हेलो दोस्तों, आपने शायद ये बात कई बार सुनी होगी, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ बॉक्सेस, डू मोर एंड बी मोर। ये काफ़ी मोटिवेशनल एडवाइजेस हैं जो ऑलमोस्ट हर कोई दूसरे को देता है, और हम भी इन बातों पर बिलीव करके यही उम्मीद करते हैं कि ये सच हो। लेकिन क्या हम वाकई में जानते हैं कि ये एडवाइजेस काम करेगी या नहीं? क्या आपको वाकई लगता है कि थिंकिंग बिग आपको वो सक्सेस दिला सकती है जो आप चाहते हैं? अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जो ये सवाल पूछ सकते हैं, तो आइए एक बुक पढ़ते हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। थिंकिंग बिग का मैजिक आपकी हेल्प करेगा ये रियलाइज़ करने में कि आपकी सक्सेस में आपकी थिंकिंग कितनी मैटर करती है। आप जो हैं और जो बनना चाहते हैं, इसमें थिंकिंग काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। जो आप डिज़र्व करते हैं उसे हासिल करने में आपकी थिंकिंग भी हेल्प करेगी। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग नाम की इस बुक में आपको वो बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो रियल लाइफ में सिचुएशन पर बेस्ड और टेस्टेड है। ये आपको शो करेगी कि आपको क्या करना है और कैसे उन प्रिंसिपलों को अप्लाई करके आप बिग सक्सेस और बिग हैप्पीनेस पा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड। सक्सेस हर किसी की लाइफ का गोल होता है, फिर चाहे सक्सेस एजुकेशन की हो या फिर करियर की या फिर फैमिली लाइफ में। इन जनरल हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। ज़्यादातर लोगों को सक्सेस एक आउट ऑफ रिच और इम्पॉसिबल चीज़ें लगती हैं, लेकिन रियलिटी में सक्सेस का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। बस खुद पे बिलीव करना स्टार्ट कर दो कि आप सक्सेस हो सकते हैं, और जब आप बिलीव करने लगोगे कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप वाकई में करोगे। और एक बार जब आप करने की ठान ली तो किसी चीज़ को कैसे करना है आपको खुद समझ में आने लगेगा। एक बार की बात है, एक आदमी टाई एंड डाई की कंपनी में काम करता था। इस काम से वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं था। वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ एक स्मॉल हाउस में रहता था। उसके पास पैसा इतना कम था कि एक बड़ा घर भी नहीं ले सकता, बल्कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी ज़रूरतें भी पूरी ना कर सकता था। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे, वह आदमी अपनी लाइफ को लेकर दुखी होता गया और अपनी फैमिली को खुशी ना देने की वजह से वह सबसे ज़्यादा हर्ट भी होता रहा। कुछ सालों के बाद उसे एक दूसरी जगह जॉब मिल गई। यहाँ भी उसका काम सेम था, लेकिन जगह डिफरेंट थी। ये जगह उसके घर से बहुत दूर थी, लेकिन उसने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले वो आदमी कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिला जिन्हें वह जानता था। उसने कुछ लोगों से पूछा कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है। उस आदमी को पूरा बिलीव था कि वो लोग अपनी इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी या फिर एजुकेशन की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। उन सबको खुद पे भरोसा था कि वो कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जॉब इंटरव्यू के लिए गया, और उसने बड़ी हिम्मत के साथ 300% ज़्यादा सैलरी की भी डिमांड की। वो इतनी सैलरी इसलिए डिमांड कर रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि वो इतना डिज़र्व कर सकता था, और उसके इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसे वो जॉब भी मिली। तो आप भी खुद पे बिलीव करो कि आप वो कर सकते हैं। बिलीव करोगे कि दूसरों की तरह आपको भी सक्सेस मिल सकती है। हमेशा सेकेंड क्लास मत बनो, अपनी वर्थ पहचानो और बिलीव करो कि आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं और बन सकते हैं। जब आप बड़ा सोचना शुरू करोगे तो बड़ी सक्सेस ऑटोमेटिकली आपको मिलने लगेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि क्योर योर सेल्फ एक्सक्यूजेस द फेलियर डिजीज़। अगर हम दूसरों को एब्जॉर्व और स्टडी करें तो पता चलेगा कि अनसक्सेसफुल लोग एक्चुअल में एक दिमाग को बंद करने की बीमारी के शिकार हैं। इस डिजीज़ को एक्सक्यूजिस्टिस कहते हैं। जो लोग इससे सफ़र करते हैं उन्हें ये नज़र नहीं आता, लेकिन हम अक्सर अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं और उन्हें अपनी फैमिली का जिम्मेदार मानते हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हम प्रोसेस क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे बहाने गिनवाते हैं जैसे मेरे साथ हेल्थ एक्सक्यूज़ है, या फिर मैं काफ़ी ओल्ड हूँ, या फिर मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या मैं तो अनलकी हूँ। एक बार एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक ट्रेनी थी जिसका नाम था सेसिल।
वो करीब 40 साल की थी और वो मैन्युफैक्चरर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एक बेटर जॉब ढूंढ रही थी। लेकिन सेसिल में कॉन्फिडेंस की कमी थी क्योंकि उसे लगता था कि वो काफ़ी ओल्ड है इस जॉब के लिए। वो इस बात को इतना कन्विंस्ड थी कि जो बनना चाहती थी कभी नहीं बन पाई क्योंकि उसे लगता था कि अब वो बहुत देर हो गई है। बाद में सेम ट्रेनिंग के दौरान होस्ट ने सेसिल से पूछा कि क्या आप उसे पता है कि आदमी को प्रोडक्टिव लाइफ कब स्टार्ट होती है और कब एंड। तो सेसिल ने प्रैक्टिकल आंसर देते हुए कहा कि आदमी 20 से लेकर 70 साल तक काम कर सकता है और वो खुद ही अपने जवाब से हैरान थी। सेसिल को रियलाइज़ हुआ कि अभी तो वो अपनी प्रोडक्टिव एज के हाफ वे भी नहीं पहुंची और फिर वो आगे बढ़ने से घबरा क्यों रही है। सक्सेस की कोई बाउंड्री नहीं होती। हमें आगे बढ़कर अपनी फेलियर मेंटलिटीज़ को दूर करना ही होगा, चाहे वो हमारे अंदर कहीं छुपा ही क्यों ना हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कुछ लोगों के लिए फियर सिर्फ माइंड का गेम है, लेकिन सच तो ये है कि फियर रियल होता है और इससे पहले कि यह हमें कंट्रोल करे हमें इसे पहचानना होगा। नैनी रिक्रूट्स के एक ग्रुप का स्विमिंग एबिलिटी का टेस्ट लिया गया। उसमें ज़्यादातर यंग बॉयज़ थे जो पानी की गहराई से डरते थे, यहाँ तक कि कुछ गहरे फीट पानी से भी। एक एक्सरसाइज में उन्हें 15 फीट से पानी में जंप मारने को बोला गया। पानी में जंप मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। नेवी ऑफिसर ने वॉलंटियर को आगे आने को बोला, लेकिन कोई नहीं आया। ऑफिसर को एक आइडिया आया। उसने एक रिक्रूट्स का नाम लिया और उसे अपने पास बुलाया। जब वह रिक्रूट्स के पास आया तो ऑफिस ने उसे सीधे धीरे से कुछ कहा और वाटर पूल में धक्का दे दिया। ये देखकर सारे रिक्रूट्स शॉक्ड रह गए। जिस रिक्रूट्स को धक्का दिया गया था वो अभी तक पानी से ऊपर नहीं आया था। सब डरे सहमे खड़े थे कि अब क्या होगा। अभी अचानक वो रिक्रूट्स पानी में स्ट्रगल करता नजर आया। वो पानी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक प्रोफेशनल रिक्रूट्स की हेल्प से उसे पुल से निकाला गया। जब ऑफिसर ने उसे पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहेगा तो रिक्रूट्स ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला हाँ, और उसने ये भी बोला कि वो फिर से पानी में जंप करने को रेडी है ताकि वो अपना डर दूर कर सके और स्विमिंग सीख सके। तो देखा आपने, एक्शन ही फियर का इलाज है। फियर ही हमें बिलीव करने से रोकता है कि हम कुछ कर सकते हैं। यह हमें पॉसिबिलिटी की तरह बढ़ने से मना करता है। पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके फियर को अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं। चीज़ों का ब्राइट साइड देखने की कोशिश करो और अपनी प्रॉब्लम्स को करेज और ऑप्टिमाइज के साथ फेयर करो। जब हम होप करेंगे और एक्चुअल में कोई एक्शन लेंगे तो आपके अंदर का डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। इसमें और भी सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, आदाब।